This call is now being recorded. हेलो बच्चों आज जो है ये मैटर इन सराउंडिंग का आपका लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में मैटर क्या होता है। क्या होता है मैटर? किसको याद है मैटर क्या होता है? Anything that occupies space and has a mass is called matter. हाँ, जिसके पास क्या हो, जो स्पेस ऑक्युपाई करो और जिसके पास मास हो। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि एयर भी क्या होता है, एयर एक मैटर है। एयर भी मैटर है ना? एयर क्या करता है? स्पेस ऑक्युपाई करता है और एयर के पास मास भी होता है। एयर आपका स्पेस ऑक्युपाई भी करता है और मास भी होता है। हमने एक एग्जांपल भी लिया था, ये बॉल वाला, एक फुटबॉल था जिसका मास क्या था, 1 kg था, बट जब इसमें हमने एयर फिल किया था तो इसका मास बढ़ गया था, 1.5 kg हो गया था। इसका मतलब क्या हो गया, एयर के पास क्या है, मास है। एयर के पास क्या है, मास है। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्या सभी जो कुछ भी है आपके आसपास वो सब मैटर है? यस या नो? इज एवरीथिंग? Yes, sir. No, sir, not all. No, sir. No, sir. नो, इसका आंसर नो होगा। ठीक है, एक्चुअली साउंड, लाइट, हीट, ये सब क्या है, ये सब एनर्जी है। हमने पढ़ा था ना, हीट, लाइट, साउंड, ये सब एनर्जी है, ये मैटर नहीं है। अरे हमारे सराउंडिंग में लाइट तो होती है ना, हमारे सराउंडिंग में साउंड भी है, हीट भी है, बट वो मैटर नहीं है, क्योंकि साउंड स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर रहा, साउंड के पास मास नहीं है। ठीक है, तो ये सब मैटर नहीं है, ये सब मैटर नहीं है, ये सब हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था। ये सब क्या थे, एनर्जी थे। ऑल दीज आर फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉट मैटर। चलिए आज का टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा, ब्राउनियन मोशन। क्या होता है ब्राउनियन मोशन, कौन बताएगा? हाँ बताओ रिजवान, बताओ भाई रिजवान, क्या हुआ? सर गलती से दब गया। गलती से दबा। मंतसा आप बताओ ब्राउनियन मोशन क्या होता है? Movement of gaseous Sir, like particles of matter are like in continuous motion, and like they have a energy called kinetic energy. मतलब जो है वो मोशन में रहते हैं। Yes, sir. ठीक है, पार्टिकल। ओके, the best evidence for the existence and movement of particle in liquid can be explained by Brownian motion. एक्चुअली जो लिक्विड के जो पार्टिकल होंगे वो मोशन में होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, और ये एक्सप्लेन किया गया ब्राउनियन मोशन। ठीक है, अरे जैसे एक मान लो एक लिक्विड है, वाटर है, उसमें अगर तुम थोड़ा सा कलर डालो, लास्ट क्लास में वो एक्सपेरिमेंट देखा था, कलर डालो, इंक डालो, तो क्या होगा, वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है, चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है ना। इसका मतलब क्या होता है, पार्टिकल मोशन में है। रिजवान म्यूट रखो अपने आप। ओके, ये रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने ब्राउनियन मोशन के बारे में बताया था। ये सस्पेंड, देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पोलन ग्रेन को, ठीक है, पोलन ग्रेन के स्मॉल पार्टिकल को, ठीक है, मतलब पोलन ग्रेन के कुछ पार्टिकल, मतलब कुछ पोलन ग्रेन को क्या किया इन्होंने, वाटर में डाला, पोलन ग्रेन को वाटर में डाला, तो और उसको देखा गया, तो क्या देखा गया, इन्होंने देखा कि भैया वो क्या हो रहा है, वो रैपिड मोशन में, जिगजैग मोशन, इस तरह का मोशन होगा। मतलब एक पोलन ग्रेन को जब वाटर में डाला और उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो क्या क्या देखा गया कि जो वो पोलन ग्रेन है ना, वो क्या हो रहा है, जिगजैग मोशन, पोलन ग्रेन जिगजैग मोशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये मोशन क्यों शो किया होगा? एक्चुअली क्या होता है, वाटर के जो होते हैं ना, वाटर के बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, वो सारे मॉलिक्यूल क्या है, मोशन में है। अगर मान लो ये तुम एक और एग्जांपल से देखना, क्या ये आपने जरूर देखा होगा, Yes, sir. लाइट आता है तो आपको दिखता होगा ना डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट। Yes, sir. वेंटिलेटर से लाइट आता है तो आपने जरूर देखा होगा डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट। ठीक है, तो जब एक बीम ऑफ लाइट इंटर करता है रूम में, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कुछ डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड है एयर में, और वो मोशन कर रहे हैं, जिगजैग मोशन कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। They move here and there because they are constantly hit by fast moving particle of air. वो जो डस्ट पार्टिकल है वो क्यों मूवमेंट शो कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल इसलिए मूवमेंट शो कर रहे हैं क्योंकि एयर के जो पार्टिकल है उससे क्या हो रहा है, उसको एयर का पार्टिकल उसको हिट कर रहा है, और एयर का पार्टिकल क्या है, मोशन में है।
एक रैंडम मोशन में है, और वो जो रैंडम मोशन है वो क्या है, वही होगा आपका ब्राउनियन मोशन। वो ब्राउनियन मोशन, जैसे एक वाटर में आपने पोलन ग्रेन डाला, वाटर में जब आप पोलन ग्रेन को डालोगे तो आपको दिखेगा कि जो पोलन ग्रेन है वो मोशन नहीं है। जब उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखेगा कि पोलन ग्रेन मोशन शो कर रहा है। रिजवान म्यूट रखो भाई अपने आप को। माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो पोलन ग्रेन क्या है, मोशन शो कर रहा है। क्योंकि पोलन ग्रेन मोशन शो कर रहा है, क्यों मोशन शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसको रैंडम हिट कर रहा है, बार बार हिट कर रहा है, ठीक है, और वो हिट कर रहा है, वही जो रैंडम मोशन है उसी को हम क्या बोलेंगे, ब्राउनियन मोशन। द पोलन ग्रेन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ वाटर। मतलब जो पोलन ग्रेन जो है वो मोशन इसलिए शो कर रहा है क्योंकि वो वाटर के पार्टिकल से क्या हो रहा है, हिट हो रहा है, ठीक है, और वो जो मोशन शो कर रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्राउनियन मोशन। क्या बोल रहे हैं, ब्राउनियन मोशन। यहां तक किसी कोई डाउट, कोई डाउट भाई? नो सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने देखा कि एक ये वाला समझ में आ गया ना सबको, आगे बढ़ो। तो ब्राउनियन मोशन क्या है, तो द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन ए लिक्विड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। जो वो जिगजैग मूवमेंट हो रहा है ना स्मॉल पार्टिकल का, ठीक है, वो क्या कहला रहा है, वो ब्राउनियन मोशन कहला रहा है, ठीक है। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन ए लिक्विड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अच्छा ये बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मोशन इंक्रीज करेगा क्यों? यस सर। Yes, sir. यस, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो क्या हो रहा, पार्टिकल का मोशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ब्राउनियन मोशन इंक्रीज करेगा। डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन आर द टू प्रोसेस which provide the best evidence for the motion of particle in matter। देखो पार्टिकल मैटर के जो पार्टिकल है वो क्या होता है, मोशन शो कर रहा है। मैटर के पार्टिकल मोशन शो कर रहा है, ये कौन बता देगा, ये आपका डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन बताएगा। ब्राउनियन मोशन कैसे बताया, अभी हमने पोलन, जैसे नहीं पता चला, अपने पोलन ग्रेन डाला, पोलन ग्रेन का पार्टिकल को अपने माइक्रोस्कोप से देखा, माइक्रोस्कोप में हमने क्या देखा कि पोलन ग्रेन के पार्टिकल मोशन शो कर रहा है। इट मींस क्या हुआ, ये मतलब हम समझ गए ना कि भैया जो मैटर के पार्टिकल है वो मोशन शो कर रहा है। सिमिलरली डिफ्यूजन भी आपको बताएगा कि मैटर के जो पार्टिकल है वो मूवमेंट शो करता है। मैटर के पार्टिकल क्या होते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। कैसे डिफ्यूजन कैसे बताएगा, और डिफ्यूजन क्या होता है अभी देखते। डिफ्यूजन क्या होता है, कोई बता सकता है डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन, अरे डिफ्यूजन क्या होता है, हाँ बताओ भाई, कोई तो बताओ। सर एयर का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाँ मूवमेंट, ओके। क्या एयर ही मूव करेगा और कुछ? Sir, गैस, fluids. सर क्या? लाइक मूवमेंट ऑफ एनीथिंग। हाँ Sir, fluids. लोअर कंसंट्रेशन, Sir, like water. ओके। चलो एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, इसको करके देखते हैं। एक यहाँ पे इसमें हमने कोई रेड ब्राउन, हमने क्या किया, एक गैस जार कंटेनिंग रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर, एक जार है जिसमें हमने रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर को हमने पुट किया है। एक दूसरा जार लेंगे, ये एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब क्या है, नॉर्मल कोई गैस होगा, एयर है, ठीक है। एक में क्या है, रेड ब्राउन, एक में क्या है, रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर है, ठीक है। दूसरा में क्या है, नॉर्मल एयर है, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, इसके ऊपर हम पुट किया। अब देखो क्या होगा, ये जो गैस है नीचे वाला वो ऊपर जा रहा है, जो रेड ब्राउन वेपर है वो क्या हो गया, नीचे से ऊपर चला गया। ये क्यों हुआ, एक्चुअली ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। ये जो प्रोसेस हो रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस हो रहा है, ये क्या हुआ, ये डिफ्यूजन हुआ, ठीक है। क्या नीचे वाला जो गैस है वही ऊपर जा रहा है, क्या ऊपर वाला एयर नीचे आ रहा है कि नहीं, बताओ? No, sir. नो सर। ऊपर वाला क्या है ना, ऊपर वाला, देखो भैया ऊपर वाला एयर भी नीचे आ रहा है। देखो कलर देखो, पहले डार्क था,
पहले डार्क था, बाद में देख रहे हो लाइट कलर हो जाएगा, थोड़ी देर बाद में देखो लाइट कलर हो गया। अरे ऊपर में, ऊपर वाला जो जार है उसमें क्या है, उसमें भी तो एयर होगा ना, नॉर्मल एयर है, तो एयर वो कहीं और थोड़ी चला गया, वो नीचे आ गया, एयर नीचे आ गया, और जो रेड ब्राउन वेपर है वो ऊपर चला गया। ठीक है, मतलब दोनों क्या हो गए, इंटरमिक्स कर गए, दोनों गैस एक दूसरे से इंटरमिक्स हो गए। ठीक है, और जो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन। इसी को क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन। द रेड ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन स्प्रेड आउट इन द अपर गैस जार कंटेनिंग एयर। जो रेड ब्राउन वेपर है ब्रोमीन का वो ऊपर वाले जार में चला गया। ठीक है, और क्या हो रहा है, द अपर गैस जार विच कंटेन कलरलेस एयर इनटू एयर इन इट आल्सो टर्न्स रेड ब्राउन, जिसकी वजह से क्या हो गया, अपर वाले जो जार है वो भी रेड ब्राउन हो गए, अपर वाले जार भी रेड ब्राउन हो गए। फिर क्या हो रहा है, दिस मिक्सचर इज ड्यू टू द डिफ्यूजन, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। ठीक है, एयर फ्रॉम द अपर गैस जार, देखो जो अपर गैस में जो जार में जो एयर था वो भी लोअर जार में आ रहा है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है, वो भी नीचे आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो नहीं दिख रहा है, लेकिन फाइनली तुम ये देख सकते हो कि कलर जो है वो क्या होगा, पहले डीप कलर था ना नीचे वाले का, अब वो लाइट हो गया है, यानी कि एयर भी जो है ऊपर से, ऊपर वाले जार से नीचे वाले जार में एयर भी आ रहा है। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। डिफ्यूजन पार्टिकल के मोशन की वजह से होता है। डिफ्यूजन फास्टेस्ट किस में होगा, सॉलिड में कि लिक्विड में या किस में, गैस में, So gas. गैस में। और सबसे स्लो गैस में होगा, Solid. सॉलिड। डिफ्यूजन सबसे स्लोएस्ट होता है सॉलिड में। गैस के पार्टिकल मतलब क्या होता है, फास्ट मूव करते हैं, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस गैस में सबसे फास्ट होगा। ठीक है, देखो तुम ऐसे भी देखते होगे ना, एलपीजी वगैरह कभी लीकेज होता है तो बहुत जल्दी आपको स्मेल आता होगा, एलपीजी गैस का स्मेल आपको कभी नहीं होता, एक सिलेंडर लीकेज हो गया गैस वगैरह घर में, तो वो जल्दी स्मेल आता है, क्योंकि वो गैस के थ्रू, वो डिफ्यूजन गैस के थ्रू हो रहा है, और गैस में डिफ्यूजन फास्ट होगा। लेकिन वही अगर तुम सॉलिड में डिफ्यूजन कराओ, ठीक है, जैसे एक तुम्हारा टेबल है, टेबल पे तुम इंक डाल दो, वो इंक बहुत जल्दी जल्दी आगे तक नहीं फैलेगा, एक ही जगह पे रहेगा, कुछ धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा। तो सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है, गैस में बहुत फास्ट होगा। द रेट ऑफ, अच्छा ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन का भी रेट क्या होगा, Increase. बढ़ेगा बढ़ेगा। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा। डिफ्यूजन क्या होता है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। अभी हमने देखा ना, जैसे इंटरमिक्स कर रहे थे ना गैस को, मतलब कोई भी पार्टिकल का इंटरमिक्सिंग हो जाए और वो खुद से हो, ऑन देयर ओन, आप कुछ नहीं कर रहे हो। जैसे गैस का लीकेज होता है एलपीजी का, वो उसका स्मेल अपने आप आपके नाक तक पहुंच जाएगा। तो जो गैस का इंटरमिक्सिंग होता है वो खुद से होता है, आप उसमें कुछ नहीं करते हो। तो डिफ्यूजन में जो होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल जो होता है वो ऑन देयर ऑन, वो अपने आप होगा। ठीक है, अब चूंकि ये क्या हो रहा है, पार्टिकल इंटरमिक्स कर रहे हैं, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं कि हाँ जो तुम्हारा पार्टिकल होता है उसमें मोशन होता है। Yes, बैटरी के जो sir. पार्टिकल है वो क्या है, मोशन में, ये डिफ्यूजन प्रूफ कर रहा है। ब्राउनियन मोशन भी ये प्रूफ कर रहा है कि पार्टिकल के जो मैटर, मतलब मैटर के जो पार्टिकल है वो क्या है, मोशन में होते हैं। तो मैटर के पार्टिकल मोशन में, ये कौन प्रूफ कर रहा है, तो ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन दोनों प्रूफ कर रहा है। ठीक है, मोशन में तभी तो वो, जैसे ये देखो, ये खाना जब फूड कुक होता है तो इसकी स्मेल आपके नाक तक पहुंच जाती है। क्यों पहुंचती है, तो वही कारण है डिफ्यूजन की वजह से पहुंचती है। ठीक है, द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीचेज अस इवन फ्रॉम कंसिडरेबल डिस्टेंस। बहुत दूर से खाना कहीं पकड़ा हो, आपके नाक तक उसकी स्मेल आ जाएगी डिफ्यूजन की वजह से। ठीक है, अच्छा ये बताओ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है? Yes, sir. ऑक्सीजन की जरूरत है, बट जो ये आपके एक्वेटिक एनिमल होते हैं, मछली वगैरह, ये तो पानी में होते हैं। Yes, sir. वाटर के वाटर मिक्स होती है डिफ्यूजन की हेल्प से। Yes, हाँ। sir. अब इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? Yes.
Sir, water. Sir, water Sir, from particles are mixed with oxygen particles. यस, वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स होता है, ठीक है, वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स होता है, ठीक है। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कहाँ मिक्स हो गए, वाटर में। और क्यों मिक्स हो गए भाई अलीशा, क्यों मिक्स हो गए, किस प्रोसेस की वजह से? Diffusion. हाँ, डिफ्यूजन की वजह से। वो जो ऑक्सीजन है, जो एयर में ऑक्सीजन है, वो वाटर में मिक्स हो जाता है। वाटर में क्या होता है, मिक्स हो जाता है, किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। क्योंकि डिफ्यूजन की वजह से क्या हो गया, ऑक्सीजन वाटर में मिक्स किया, तो जो तुम्हारा एक्वेटिक एनिमल है उसको इजिली ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो ब्रीथ करेगा और वो आसानी से वाटर में रह सकता है, ठीक है। ये डिफ्यूजन की वजह से। स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, ये क्यों हो रहा है, because of diffusion. इंक आप डालोगे तो पता है ना कि अब जब इंक डालोगे तो क्या होगा, अपने आप ये मूव करेगा। और बताओ, ये प्रूव कर रहा है ना कि मैटर के पार्टिकल क्या है, मोशन में है, प्रूफ हो रहा है ना। ये देखो, ऐसे तुम रखोगे sir. पानी तो Yes, थोड़ी पता sir. चलेगा कि मोशन में, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैटर के पार्टिकल क्या है, मोशन में। ओके, स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स ड्यू टू द डिफ्यूजन। हाँ भाई, परफ्यूम जो हम मारते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, वो क्या होता है, उसके स्मेल क्यों स्प्रेड करते हैं, डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन की वजह से परफ्यूम का स्मेल आपका स्प्रेड करता है, ठीक है। ओके, सॉलिड में डिफ्यूजन क्या होगा, बहुत स्लो होगा, लेकिन गैस में डिफ्यूजन फास्ट होगा। तो ये लिखा हुआ डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी स्लो प्रोसेस। अब आते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। देखो, मैटर जो होता है वो बहुत, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसको एटम बोलते थे। तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो क्या वो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्या मैटर के Yes, पार्टिकल? sir. ओके, तो यहाँ पे आपके पास Yes, sir. वॉक है, आयरन नेल है और आइस क्यूब है। एक पोल यहाँ पे मैं जनरेट कर रहा हूँ, आपको आंसर करना है किसमें। आपने बोला ना कि मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप बताओ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होगा? जमाई ले लो भाई यहीं पे। अफसोस, क्या हो गया? सबसे ज्यादा किसमें अट्रैक्ट होगा? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट इस अदर, सबसे ज्यादा किसमें होगा? आयरन। आयरन में। और सबसे कम किसमें? सर चौक। So chalk. चौक में, ठीक है। Chalk. ओके, देखो यहाँ पे आपको जो पोल में ऐसे करना है, उसमें ये क्वेश्चन था कि किसमें ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो जब सबसे ज्यादा मैटर के जो पार्टिकल है सबसे ज्यादा किसमें अट्रैक्ट होगा, वो तो आयरन नेल में होगा, वो तो आयरन नेल में होगा। लेकिन सबसे कम अट्रैक्शन किसमें होगा, चौक में या आइस क्यूब में? आइस क्यूब। आइस क्यूब में। Sir, ice cube. Sir, में. chalk. Ice cube. ना Ice cube. आइस क्यूब में, अरे अच्छा ये बताओ, एक आइस क्यूब, Iron nail. अच्छा ये बताओ, चौक। चौक में चौक। Sir, it will be in chalk. अच्छा ये बताओ, एक Sir, chalk में होगा, chalk में. हाँ, तुम यही चौक बताओ। में होगा सर, चौक में। अरे Yes, sir, chalk में. चैट बॉक्स में मैसेज कर दो। यस सर, Sir, चौक में। because it has more space in it between, leftover space. अरे चैट बॉक्स में तुम लिख दो, कोई चौक बोल रहा है, कोई आयरन बोल, मतलब कोई आइस क्यूब बोल रहा है, चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। अरे तुम ऐसे सोचो, अगर मान लो कुछ इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज हो, तो आप प्रैक्टिकली सोचो। अगर आप एक आइस क्यूब निकालो फ्रिज में से और उसको आप नीचे पटको, या फिर उसको एक आयरन से, या फिर ये जो नहीं होता आयरन, या फिर कुछ हथौड़े वगैरह से मारो, क्या वो जल्दी टूट जाएगा, या फिर एक चौक को हथौड़े से मारोगे तो जल्दी टूटेगा? Sir, chalk. चौक इजी। अगर आप चौक को, Sir, chalk. हाँ, चौक को अगर आप रख के और एक हथौड़े से मारोगे तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, लेकिन आइस क्यूब नहीं ब्रेक होगा, आइस क्यूब उतनी इजीली नहीं ब्रेक होगा। इट मींस क्या हुआ, सबसे लेस अट्रैक्शन किस में होगा, चौक में, फिर आइस क्यूब में, फिर आयरन नेल में।
ठीक है, सबको आप हिट करोगे तो कौन इजिली ब्रेक होगा? सबसे इजिली ब्रेक होगा चौक। क्योंकि चौक इजिली ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? उसके जो पार्टिकल है वो क्या है? वो क्या है? अट्रैक्ट ज्यादा less या लेस? attracted. हाँ, लेस अट्रैक्टेड। उसके पार्टिकल जो है वो लेस अट्रैक्टेड है। ठीक है, आइस क्यूब अगर थोड़ा लेट से टूटेगा मतलब क्या है? आइस क्यूब सबसे कम लेस अट्रैक्टेड है चौक, फिर आइस क्यूब, और सबसे ज्यादा पार्टिकल किसमें अट्रैक्ट? आयरन। Iron nail. आयरन नेल के पार्टिकल सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, इसलिए आयरन नेल को आप हथौड़े से मारोगे भी तो जल्दी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, उसको तो पीटते रहो, वो तो टूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो वही बातें लिखी है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ चौक इज क्वाइट वीक। जो चौक के पार्टिकल जो है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, इसलिए वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये सब उनके बत्ते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये हमने पढ़ा था। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं? ये अब समरी है आपका, ये जो स्लाइड है समरी स्लाइड है। हमने पढ़ा था ना कि पार्टिकल ऑफ मैटर किससे बने? छोटे छोटे मतलब जो तुम्हारे मैटर है वो किससे मिलके बने हुए? छोटे छोटे पार्टिकल से। आपका जो मैटर है स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ओके, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमने लास्ट क्लास में एक प्रैक्टिकल देखा था ना, एक्टिविटी, जिसमें हमने ये क्या था, वाटर लिए थे और उसमें हमने शुगर डिजोल्व कराया था। जब हमने वाटर में शुगर डिजोल्व किया था तो जो वाटर का लेवल था वो इंक्रीज नहीं किया था, लेवल उतना ही था ना, तो लेवल उतना ही था। इसका मतलब क्या होता है? जो तुम्हारे मैटर है उसके पार्टिकल के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, फिर क्या कर रहा था? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये आज की क्लास में हमने देखा डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं? मोशन में होते हैं, मोशन में होते हैं। डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन में हमने देखा। फिर हमने क्या देखा? द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमने अभी चौक वाले एग्जांपल में देखा। चौक के पार्टिकल उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं है, इसलिए इजिली ब्रेक हो रहे हैं। आयरन नेल के पार्टिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। चूंकि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है इसलिए वो आप हैमर से मारोगे भी तो ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, अब आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें कितने तरह के मैटर, कितने स्टेट होते हैं? Sir, three. Sir, five. Sir, three main states. Sir, five. So three. Five. Sir, three. ठीक है, देखो Five. mainly Five. होता है- Five. अरे रुक जाओ, Solid, mainly three liquid, होता है, gas, plasma. 5। ठीक है, तीन ही हमें पढ़नी है। हाँ हमें तीन ही पढ़नी है, हम तीन ही पढ़नी है। Yes, ठीक है, sir. फिजिकली मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। मैटर जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला सॉलिड, ये सॉलिड हुआ, सोने की सिक्के हुई। ठीक है, सॉलिड। उसके बाद ये लिक्विड हुआ, उसके बाद गैस। ये 3 स्टेट हुए। जो बच्चे 3 स्टेट बोल रहे थे उनका ये 3 स्टेट कंप्लीट हुआ। लेकिन 2 स्टेट और भी होते हैं। 2 पर स्टेट हमें पढ़ने सर इतने ही 3 ही पढ़ने हैं ना। नहीं पढ़ने हैं, लेकिन जान लो भाई 5 स्टेट होते हैं। मैटर कैन इवन एग्जिस्ट इन 2 मोर स्टेट। 2 और स्टेट है। कौन कौन सी स्टेट है? Sir, Bose-Einstein Plasma. condensate and plasma. Plasma. यस, Both प्लाज्मा। Einstein प्लाज्मा consisted. क्या होता है? प्लाज्मा क्या होता है? कोई बताओ भाई। Sir, iron. Super hot gas. हाँ, क्या बोला एलिना आपने? अरे क्या बोला? Sir, Plasma. super hot Hot gases. gas. क्या? सुपर So हॉट hot gas. अरे वो तो लिखा हुआ है Sir, सुपर iron. हॉट। मतलब देखो जो गैस होता है ना, जो गैस होता है उसको और फर्दर हीट करते जाओ। ठीक है, जो गैस के पार्टिकल है उसको फर्दर हीट करते जाओ। द मैटर विच इज प्रेजेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर लाइक सन। अगर कोई गैस है उसको और हीट करते जाओ, हीट करते बहुत ज्यादा हीट कर दो, सुपर हॉट गैसेस, तो उसको एक अलग स्टेट बनेगा जिसको हम प्लाज्मा बोलेंगे। ठीक है, गैस पार्टिकल को फर्दर आप हीट करते जाओ, कितना? एट वेरी हाई टेम्परेचर लाइक सन, सन के जितने टेम्परेचर, तो वो जो अगला स्टेट बनेगा, 4th स्टेट बनेगा, वो बनेगा प्लाज्मा। और जो 5th स्टेट है, क्योंकि ये क्या है, सुपर हॉट स्टेट है, फिर सुपर कूल कर दो भाई, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये लास्ट स्टेट है।
artificially created state of matter which is at very low temperature. इसके बारे में कोई बता सकता है कुछ? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये फेमस है BAC। आपको पता है ये किसने पहले दिया था? ये आर्टिफिशियली बनाया गया है। Bose and Einstein together given this. अरे ये बोस, बोस जो नाम आ रहा है ना, एक इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने, मतलब ये जो है समझो, ये आपके लिए प्राउड की बात है कि भैया इंडियन, किसी इंडियन ने इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बताया था। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है फिफ्थ स्टेट है, इसको एक इंडियन जो थे हमारे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने बताया था, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने मतलब बोला कि अगर कोई गैस है जिसका डेंसिटी बहुत कम है, किसी गैस का डेंसिटी बहुत कम है, उसको आप बहुत कूल करते जाओ, ठंडी करते जाओ, टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओ। और टेम्परेचर कितना डिक्रीज करना है? टेम्परेचर डिक्रीज करना है 0 केल्विन। 0 केल्विन इक्वल होता है -273 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक गैस को जिसका डेंसिटी बहुत लो है, बहुत कम है, उसका टेम्परेचर घटाते जाओ। अगर देखो, जब हम टेम्परेचर घटाते 0 ले जाते हैं तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं? अगर पानी का टेम्परेचर घटाओ और 0 सेल्सियस पे ले जाओ, 0 सेल्सियस पे लगाओगे तो पानी जो होगा क्या होगा? बर्फ बन जाएगा। तो उसी तरह अगर मान लो उसको और टेम्परेचर घटाया जाए, टेम्परेचर घटाते कितना ले जाए? -273 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है, जो गैस का टेम्परेचर है, वो कहां तक डिक्रीज करना है? -273 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज करना है। तो एक नया स्टेट आपको दिखेगा, वो कहलाएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको दो, मतलब एक बोस इंडियन साइंटिस्ट हो गए और आइंस्टाइन, ये तो नाम फेमस है, इन दोनों ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। अरे बोलो इसके बारे में। मतलब ये भी है, एक्चुअली क्या हुआ था ना, बोस तो इंडियन थे, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने बताया था इसके बारे में, लेकिन ये बताए थे तो ऑब्वियस सी बात है, 1920 की बात है, 1920 की बात है। तो इंडिया तो उस समय गुलाम था ना, आपका देश 1947 में आजाद हुआ है ना। तो इन्होंने बोला कि जो ये जर्नल वगैरह वाले हैं, ये इनकी बातों को सीरियसली नहीं लिए, इन्होंने इनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, और इनकी जो इन्होंने दिया, जो इन्होंने बताया, उसको मतलब उन्होंने क्या होता है, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, छपा नहीं, एक नहीं होता, क्रेडिट वगैरह नहीं मिला, कुछ भी नहीं, मतलब इग्नोर कर दिया गया। फिर इन्होंने एक चिट्ठी लिखा, ठीक है, और अपनी थीसिस, एक चिट्ठी, एक लेटर, एक थीसिस आइंस्टाइन को भेजा, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को इन्होंने भेजा। उन्होंने ये पढ़ा और फिर उन्होंने इसके ऊपर फर्दर वर्क किया, और फिर जो इनका ये थ्योरी था उसको इन्होंने पब्लिश कराया। तो सबसे पहले स्टार्ट किसने किया? बोस ने, ठीक है। उसके बाद में इस फर्दर वर्क किया है आइंस्टाइन ने, और आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ऐसे आया। चाहते तो आइंस्टाइन पूरा क्रेडिट ले लेते, वो बताते ही नहीं कि सत्येंद्र बोस ने मतलब इसके बारे में बताया, चाहते तो पूरा क्रेडिट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, मतलब उन्होंने इनको क्रेडिट दिया, और ये जो फिफ्थ स्टेट आया इन्हीं के नाम पे आया, बोस, तब आइंस्टाइन, तब कंडेंसेट। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जो कि कैसे जनरेट होगा? अगर कोई गैस है जिसका डेंसिटी लो है, उसका आप टेम्परेचर घटाते जाओ, -273 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओ, तो एक नया स्टेट दिखेगा, जिसको हम बोलेंगे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। आपके सिलेबस में सॉलिड, लिक्विड, गैस यही है, जैसा कि आप अभी बोल रहे थे। तो चलो, सॉलिड के बारे में तो सबको पता होगा, तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड का क्या होता है? स्पेस बिटवीन द पार्टिकल सबसे कम होगा। सॉलिड के पार्टिकल क्लोज रहते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के क्लोजली पैक होंगे, ठीक है, उसके बीच में स्पेस नहीं होगा। सॉलिड के पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। जैसे देखो, लिक्विड में स्पेस था, हमने ये प्रैक्टिकली देखा था ना, हमने चीनी डाला था, वो चीनी डिजोल्व भी हो गया था और लेवल इंक्रीज भी नहीं किया था। लेकिन एक बताओ, अगर सॉलिड के ऊपर, एक टेबल के ऊपर आप चीनी डाल दो, तो बताओ वो एरिया, वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा ना।
तो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है, उसके में हाँ इसका जो होता है स्पेस नहीं होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मैक्सिमम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा सॉलिड के पार्टिकल के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, तभी तो वो सॉलिड है। अगर अट्रैक्शन मिनिमम रहता तो वो गैस रहता ना, वो गैस फॉर्म में रहता, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए सॉलिड है। आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सबसे कम होता है सॉलिड का, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा। गैस के पार्टिकल के क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, तभी तो गैस में कुछ भी अगर, और ये जैसे एलपीजी का लीकेज हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी फास्ट है तभी डिफ्यूजन फास्ट हो रहा है, तभी डिफ्यूजन फास्ट हो रहा है तो स्मेल आपके तक पहुंच रहा है। लेकिन सॉलिड में कोई काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सॉलिड का काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगा। पार्टिकल ऑफ सॉलिड क्या होता है, क्लोजली पैक होता है, क्लोजली पैक होता है इसलिए उसके पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। तभी तो हम एक इंक को अगर आप सॉलिड के ऊपर फॉल कराओ, वो इंक आपको ऐसे नहीं है कि जैसे ये लिक्विड में तुमने फॉल कराया था, ठीक है, तो वो इंक पूरा लिक्विड में डिसॉल्व हो गया था, लेकिन उसी इंक को एक सॉलिड पे तुम फॉल कराओ, ऐसा नहीं कि वो सॉलिड पे पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, जहां पे गिरेगा वहीं पे रहेगा, ठीक है। क्लोजली पैक है, पार्टिकल तो मूव ही नहीं करेगा, पार्टिकल मूव करेगा तब तो इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएगा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। प्रॉपर्टी क्या होंगे सॉलिड के, सॉलिड के डेफिनिट शेप होते हैं, क्या सॉलिड के डेफिनिट शेप होते हैं? यस सर। Yes, sir. सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी फिक्स होगा, शेप रिजिड होता है, ठीक है। हाँ, गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है, बिल्कुल एलिना। सॉलिड के क्या होते हैं, डेफिनिट शेप होते हैं, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, इसके बाउंड्री भी फिक्स होते हैं। सॉलिड के बाउंड्री फिक्स है, लिक्विड का कोई बाउंड्री नहीं भाई, लिक्विड को तुम गिराओगे फॉल कराओगे, वो मतलब ये क्या होता है, जहां पे गिरेगा वहां से वो मूव करेगा, थोड़े थोड़े देर के थोड़े से मूव करेगा और फिर वो फैल जाता है। जैसे टेबल पे कभी नहीं होता, पानी गिर गया तो फैल रहा है धीरे धीरे, लेकिन ऐसा नहीं है टेबल पे कोई स्टोन गिर जाए, पेंसिल गिर जाए तो वो थोड़ी होता है पेंसिल तुम्हारा एक्सपेंड कर जाए, नहीं, इसके बाउंड्री फिक्स होते हैं, शेप फिक्स होता है। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। जैसे देखो ये सॉलिड एक पेंसिल है, क्या इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, हाथ से नहीं बनेगा, No, sir. करोगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है, सॉलिड कंप्रेस नहीं होगा, ओके, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल है। इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, अगर आउटसाइड फोर्स, अगर फोर्स भी तुम दोगे तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, एक आयरन है, इसको देखो हैमर से हम हिट कर रहे हैं, क्या उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है आयरन का, बताओ भाई। नो सर। No, sir. No, sir. ठीक है, आयरन का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अनबेंडिंग एंड इनफ्लेक्सिबल। व्हाट इज रिजिड, अरे यही तो रिजिड है, जैसे तुम रिजिड हो, वो कितना भी बोला जाए कि भाई पढ़ ले तुम नहीं पढ़ते हो, इसका मतलब तुम क्या हो, रिजिड हो। तो सॉलिड भी क्या है, रिजिड, इसको आप हैमर से मारोगे तो क्या होगा, वो उसका क्या हो रहा है, कुछ चेंज वगैरह नहीं हो रहा है ना, शेप वगैरह वही है, तो रिजिड है। चलो ये सबके सब क्या है, सबके सब सॉलिड है, हाँ, स्ट्रॉन्ग रिजिड। देयर शेप डज नॉट चेंज बाय एक्सटर्नल फोर्स, सॉलिड का शेप एक्सटर्नल फोर्स से चेंज नहीं होता है, सॉलिड का शेप एक्सटर्नल फोर्स से चेंज नहीं होता है। ये क्या, सम सॉलिड आर इलास्टिक, कुछ सॉलिड इलास्टिक होते हैं, जैसे रबर बैंड, रबर भी क्या है, इलास्टिक है ना, ठीक है, मतलब रबर बैंड भी एक सॉलिड है, लेकिन वो क्या होता है, इलास्टिक है। रबर बैंड लिक्विड होता है क्या, तो गैस होता है क्या, नहीं, रबर बैंड सॉलिड ही है, लेकिन क्या है, इलास्टिक है। Some solid are plastic like clay and dough. अब आता है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होगा, इसके पार्टिकल थोड़े दूर होंगे, सॉलिड के कंपेयर में थोड़े दूर होंगे, ठीक है। हाँ अलीशा बोलो, कोई डाउट है क्या? Sir, you said that we can't change the shape of any solid. So, if we can change the shape of a dough. हाँ वो चेंज हो जाएगा, वो एक्चुअली कुछ अलग तरह के सॉलिड थे, जैसे ये क्या था,
आपने पढ़ा ना कि सम सॉलिड आर प्लास्टिक इलास्टिक। इलास्टिक में हमने क्या देखा, अरे रबर, रबर का क्या होता है, वो एक्चुअली क्या होता है, शेप तुम्हारा चेंज होगा, लेकिन जब तुम छोड़ोगे तो फिर से वो वापस बैक आ जाएगा, ठीक है, Yes, वो sir. फिर से वो अपना शेप गेन कर लेगा। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं सर कौन सी फॉर्म में आएगी रबर? नहीं, रबर फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगी। अरे एक रबर ये तुम्हारे बालों वगैरह में नहीं लगाते, उसको तुम खींचो फिर छोड़ दो, वैसे ही आ जाएगा जिस फॉर्म में था। ओके सर, ओके सर। उसके बाद में जो था ये some solid are plastic. Some solid don't change their shape when force is applied and does not regain their shape when force is removed. कुछ solid ऐसा होता है जो क्या होता है, चेंज कर लेगा। Some solid do change their shape. जिसका एग्जांपल क्या था, वो रबर वाला, जब आप फोर्स लगाए थे वो क्या हो गया, शेप चेंज किया, फोर्स हटाया, फिर से वो शेप वापस गेन कर लिया। लेकिन कुछ सॉलिड जो होते हैं वो शेप चेंज कर लेते हैं। अच्छा ये देखो, ये तुम वो जो बोल रहे हो, एक तरह से अगर मान लो जो डॉ है, एक तरह से तुम फोर्स लगाओगे तो दूसरी तरफ तुम्हारा नहीं हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। Yes, sir. हाँ, वो अगर मान लो ऐसा ही है वॉल्यूम था पहले, अगर मान लो इधर से तुम फोर्स लगाओगे तो इधर इंक्रीज कर जाएगा। Yes, sir. हाँ, तो शेप वगैरह थोड़ा चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और ये जो होता है इस तरह के सॉलिड को बोलेंगे प्लास्टिक। ओवरऑल वॉल्यूम क्या होता है, ओवरऑल वॉल्यूम तो फिक्स ही रह रहा है, ठीक है। कुछ सॉफ्ट सॉलिड भी होते हैं। लिक्विड क्या होता है, अच्छा तो वो जो तुम्हारा जो ये डॉ है उसको हम लिक्विड थोड़ी बोल सकते हैं, उसको गैस भी थोड़ी बोल सकते हैं, है वो भी सॉलिड ही, ठीक है। लिक्विड जैसे कि वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड। इसका क्या होता है, इसके पार्टिकल के बीच में मॉडरेट स्पेस होगा, तभी तो चीनी डिजोल्व हो जा रहा था ना, इसके पार्टिकल के बीच में मॉडरेट स्पेस होगा, ओके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, इसमें थोड़े कम होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके में क्या होगा, थोड़ा कम। अरे वो तो तुम्हारा एक तरह से तुम बोल सकते हो सॉल्यूशन टाइप हो जाएगा ना, सॉल्यूशन टाइप हो जाएगा। अगर मान लो आप वाटर में आप क्या डाल रहे हो, सॉइल, तो एक तरह से वो मिक्सचर तुम बोल, मिक्सचर बन गया, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, मिक्सचर, होमोजीनियस तुम आगे करके पढ़ोगे, सॉल्यूशन, सर पढ़ लिया। ठीक है। अभी जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं, फिर बातें करेंगे, टाइम भी हो गया है ना। देखो लिक्विड स्टेट क्या होता है, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी उसके कंपेयर में ज्यादा होगा सॉलिड के कंपेयर में, लेकिन गैस के कंपेयर में कम होगा। गैस के कंपेयर में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। हाँ, ये मैं प्रॉपर्टीज अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी आपको 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। इन लिक्विड पार्टिकल हैव मॉडरेट डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में क्या होगा, मॉडरेट डिस्टेंस होगा, मतलब सॉलिड और गैस के बीच वाला है लिक्विड, ओके। लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होगा कि नहीं, Yes, sir. वॉल्यूम फिक्स होता है ना। देखो जैसे हम मिल्क लेते हैं, उसका वॉल्यूम में लेते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। वाटर भी लेते हो तो 1 लीटर, 2 लीटर ऐसे करके, तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता है। अगर एक लिक्विड को आप मान लो ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, प्लेट में डालोगे तो प्लेट का शेप ले लेगा, बॉटल में डालोगे तो बॉटल का शेप ले लेगा। तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन सॉलिड का शेप भी फिक्स था, सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स था। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड को आप क्या होते हैं, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, लिक्विड को आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैस को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो। गैस को आप इजीली कंप्रेस, अरे एक बैलून में हम गैस फिल करते हैं तो उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। गैस को इजीली कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन उसी बैलून में Yes, sir. तुम वाटर भर दो, कभी हम होली वाला बैलून नहीं बनाते हैं, वाटर भर दो, उसको कंप्रेस करो, वो इजीली कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस करोगे तो पता चला बैलून ही फूट गया, वो कंप्रेस नहीं होगा। ऑल लिक्विड फ्लो, सारे लिक्विड क्या होंगे, फ्लो करेंगे। द प्रॉपर्टी इज लिक्विड, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज फ्लूइडिटी। लिक्विड जो फ्लो कर रहा है ना, उसकी प्रॉपर्टी को हम फ्लूइडिटी बोलेंगे। मतलब लिक्विड क्या होता है, फ्लो करते हैं। क्या सभी लिक्विड का फ्लो करने का स्पीड सेम ही होगा क्या, No, sir. No, कौन sir. लिक्विड फास्ट फ्लो करेगा, Sir, which have less density. लेस वेलोसिटी, Density, sir. Sir, density. यस। देखो यहाँ पे हम 4 तरह के लिक्विड लेंगे, मिल्क, हनी, केरोसिन एंड वाटर, ठीक है।
अब इसको बताओ सबसे ज्यादा फास्टली कौन मूव करेगा? water. 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 यहाँ Sir, देखो, kerosene. Sir, kerosene. Kerosene. Water. Sir, kerosene. देखो अभी देख लेते हैं कौन करता है। सबको हमने ये डाला स्केल पे, अभी देखते हैं कौन सबसे पहले पहुंचे। देखो सबसे पहले केरोसिन पहुंच गया है, ध्यान से देखना। Yes, sir, kerosene. सबसे पहले केरोसिन पहुंचा है, आप तो वाटर बोल रहे थे। देखो केरोसिन सबसे पहले पहुंचा है, फिर वाटर पहुंचा है, फिर मिल्क, फिर हनी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली केरोसिन का डेंसिटी लो होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वाटर में केरोसिन डालो, वाटर नीचे रहता है, केरोसिन ऊपर आ जाता है। अरे वायल ऊपर आ जाता है ना, ठीक Yes, है। sir. हाँ, तो वो उसका क्या हुआ, केरोसिन आपका वाटर के ऊपर चला जाता है। केरोसिन क्या होता है, लाइट होता है। हम स्पीड क्या ऑब्जर्व किया, हमने किया केरोसिन कम्स डाउन फर्स्ट। सबसे पहले केरोसिन नीचे आएगा, फिर वाटर आएगा, फिर मिल्क आएगा, फिर हनी आएगा, ठीक है। हाँ, पेट्रोलियम ही प्रोडक्ट है, केरोसिन भी पेट्रोलियम ही प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है केरोसिन, ठीक है, पेट्रोल वगैरह। दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी। ये ऐसा क्यों हो रहा है, विस्कोसिटी की वजह से। केरोसिन क्या है, केरोसिन लेस विस्कस है, लेस विस्कस लिक्विड फ्लो इजिली। जिसका विस्कोसिटी कम होता है ना वो इजिली फ्लो करता है। केरोसिन का विस्कोसिटी कम है इसलिए वो नीचे जल्दी आ गया है, ठीक है। और गैसियस स्टेट ये लास्ट स्टेट है। इसमें बताओ जल्दी जल्दी, तुम ही बताओ इसके क्या होंगे, पार्टिकल पास पास होंगे या दूर दूर होंगे? पार्टिकल मूव करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे कि नहीं? Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका? Sir, Sir, highest. ज्यादा होगा। Sir, high. Sir, ज़्यादा. इसमें सबसे ज्यादा होगा कि नहीं? Yes. क्योंकि स्पेस ज्यादा है तो बताओ इसको कंप्रेस कर सकते हो? Yes, Yes sir. sir, easily इसको compress कर compressible. सकते हैं ना? हाँ, इजिली Yes, sir. कंप्रेसिबल है। पार्टिकल दूर दूर होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे कम होगा। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इसलिए क्या होगा, इजिली कंप्रेस कर सकते हो। तुम इजिली कंप्रेस भी कर सकते हो इसको। काइनेटिक एनर्जी का सबसे फास्ट होता है, तभी गैस का लीकेज सबसे पहले। या परफ्यूम जो यूज करते हो, अगर मान लो उसका काइनेटिक एनर्जी गैस का स्लो रहता तो पता चलता परफ्यूम तुम यूज कर लिया, उसका स्मेल ही नहीं आ रहा है, स्मेल ही नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वो परफ्यूम किसी काम का नहीं होता। तुमको सामने वाले को अगर स्मेल फील कराना है कि तुमने परफ्यूम यूज किया है तो तुमको उसके बगल में जाकर एकदम उसके नाक, जैसे तुम्हारा ये हैंड है इसमें मान लो परफ्यूम यूज किया तो उसके नाक पे ऐसे ले जाओ, ऐसे। और भाई देख ना नया परफ्यूम है, ऐसे ले जाओगे, फिर वो कहेगा हाँ भाई सही है। तो देखो ये जो गैस की प्रॉपर्टी है इससे क्या हो गया, बहुत सही हो गया ना, कि इसका काइनेटिक एनर्जी फास्ट है, डिफ्यूजन फास्ट है। तो आपको ऐसे नहीं करना होगा ले जाकर, वो दूर से ही समझ लेगा सामने वाला बंदा कि हाँ भाई इसने आज परफ्यूम यूज किया है। इसका मतलब सामने वाला ठंडी बढ़ गई इसलिए स्नान नहीं कर रहा है, परफ्यूम यूज कर रहा है। गैस क्या होते हैं, इसके शेप फिक्स नहीं होते हैं और इसके वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होते हैं। गैस के ना तो शेप फिक्स है ना तो वॉल्यूम फिक्स है। अरे गैस को अगर मान लो एक मतलब छोटे से बॉटल में रखोगे तो उसी में एडजस्ट कर लेगा, और एक बड़े से डब्बे में रखोगे तो क्या होगा, गैस अगर मान लो एक छोटा सा डब्बा है, अगर इसमें गैस रखोगे तो इतना ही दूर में रहेगा। लेकिन उसी गैस को एक बड़े से डब्बे में रखोगे तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल उतना ही मॉलिक्यूल दूर दूर फैल जाएगा। यानी कि गैस का जो शेप होता है ना तो फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम भी फिक्स है। गैस को अगर बैलून में बढ़ोगे तो बैलून का शेप ले लेगा, किसी और कंटेनर में डालोगे किसी और शेप का तो उसका ये ले लेगा शेप। अगर टायर में भरोगे बाइक के टायर में तो गैस टायर का शेप ले लेगा, ठीक है। तो उसका ना तो शेप फिक्स है ना तो वॉल्यूम फिक्स है। गैस बहुत तेजी से क्या होगा, डिफ्यूज होगा, मूव करेगा। पिज्जा की स्मेल आती है, क्यों आती है, डिफ्यूजन फास्ट होगा। चलो गैस फ्लो क्या होता है, गैस फ्लो दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। गैस भी फ्लूइडिटी शो करेगा, मतलब क्या होगा, गैस भी फ्लो करेगा, ठीक है। अभी हमने देखा था ना लिक्विड भी फ्लो कर रहा था, केरोसिन सबसे फास्टली फ्लो कर रहा था बिकॉज कंटिन्यूअसली मूविंग। गैस के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है इसलिए वो फ्लो कर रहा है, इसलिए उसको फ्लूइडिटी बोल रहे हैं। चलो गैस फास्ट मूव करेगा, ओके। गैस बहुत तेजी से मूव करता है। गैस को कंप्रेस कर सकते हो, गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो। ये
पढ़ लेना आप, सॉलिड लिक्विड एंड गैस क्या होता है, सबके सब क्या होंगे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन ऑल डिफ्यूज इन लिक्विड, सभी के सभी लिक्विड में डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड का फास्ट होगा सॉलिड के कंपेयर में, सॉलिड में तो डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल फास्टली मूव करते हैं। ये आपका लास्ट स्लाइड है, क्लास अब ओवर होगा। सॉलिड की प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, सॉलिड का शेप फिक्स होगा, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा था ना, लिक्विड को जिस बॉटल में रखोगे उसी का शेप ले लेगा। गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता है, गैस का भी शेप फिक्स नहीं होगा। अगर वॉल्यूम की बात करें तो बताओ, तुम बताओ वॉल्यूम क्या होगा सॉलिड का, फिक्स या नॉट फिक्स? Fixed. लिक्विड का क्या होगा? Not fixed. अरे नॉट फिक्स किसने बोला? अरे लिक्विड का भी फिक्स्ड होगा। अगर वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता तो आप वाटर, सर लाइन ने बोला, किसने बोला, किसने बोला, नाम बताओ। अरे देखो, लिक्विड का अगर मान लो वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता तो हम ऐसे थोड़े बोलते मार्केट जाकर भाई 1 लीटर वाटर दो या 2 लीटर दो। वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता तो वो कैसे खरीद सकते हो? पता चला आप 2 लीटर पानी लेके आए और घर पे आके वो आधा लीटर हो गया, हाफ लीटर हो गया, फिर तो तुम्हारी पिटाई लग जाएगी घर पे कि भाई मैंने तुम्हें 2 लीटर के पानी लाने के पैसे दिए थे, वो तो वॉल्यूम फिक्स नहीं था। आप कैसे समझाओगे कि वॉल्यूम फिक्स नहीं था, ये मेरी गलती नहीं है। एक्चुअली लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। और उसका गैस क्या होता है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ठीक है। अब ये फोर्स बताओ, सबसे ज्यादा ये सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? हाईएस्ट, हाईएस्ट मॉडरेट, और गैस का सबसे वीक, गैस का क्या होगा? वेरी वीक वीक, वेरी वीक, स्पेस बिटवीन पार्टिकल क्या होगा, सॉलिड का स्पेस बिटवीन पार्टिकल क्या होगा? वेरी लेस वेरी लेस। और लिक्विड का क्या होगा? मॉडरेट। अरे ऐसा देखो, मॉडरेट ऐसा थोड़ी एक गिलास पानी में तुम 200 ग्राम चीनी डिजोल्व करा दो या 500 ग्राम चीनी डिजोल्व करा दो, अरे नहीं, उसमें बहुत कम ही डिजोल्व होगा ना। अगर ज्यादा चीनी डालोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो स्पेस क्या होता है, बहुत कम ही होता है, ठीक है। मॉडरेट, स्पेस बिटवीन पार्टिकल मॉडरेट। और क्या हो, गैस में तो बहुत स्पेस होते हैं, बहुत स्पेस होते हैं, तभी तो गैस को इजिली कंप्रेस करते हैं, इजिली कंप्रेस हम कर सकते हैं गैस को। अब फ्लूइडिटी बताओ, क्या सॉलिड फ्लूइडिटी शो करेगा? नो No, सर, sir. ये फ्लो नहीं करेगा। लिक्विड Yes, sir. यस सर, यस सर और गैस यस सर, कॉम्प्रेसिबिलिटी, क्या सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो? No, sir. नो सर, वेरी नेग्लिजिबल No, sir. सर, नहीं करेंगे, ठीक है। और गैस Yes, sir. यस सर यस सर, हाईली कंप्रेसिबल हाँ, गैस को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, एबिलिटी टू फिल कंटेनर, क्या सॉलिड कंटेनर को फिल कर सकता है? यस या नो नो? सर नो सर, नहीं कर सकता, कंटेनर को फिल नहीं कर सकता, डज नॉट फिल। एक्चुअली क्या, अगर मान लो एक तुम्हारा एक ग्लास है, क्या ऐसा एक ग्लास को जैसे हम पानी डालते हैं तो पानी पूरे ग्लास के सारे जगह को, सारे कोने को पैक कर देते हैं, लेकिन उसी ग्लास में अगर स्टोन डालो तो कहीं ना कहीं कुछ जगह खाली छूट जाएगा ना, खाली छूट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करेगा। लेकिन लिक्विड, Yes, sir. लिक्विड भी तुम्हारा एबिलिटी टू फिल द कंटेनर डज नॉट फिल द कंटेनर, ये भी तुम्हारा कंटेनर को इजीली फिल नहीं करेगा, लेकिन गैस पूरी तरह से फिल कर लेगा। जैसे अगर ये सपोज करो, एक अगर अभी समझा रहे हैं, देखो अगर एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, और इसमें तुम थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा मतलब एक बड़ा सा कंटेनर है, तुम इसके हाफ अमाउंट में पानी डालो, क्या वो पानी पूरा स्पेस फिल कर लिया? नो सर नो सर, लेकिन हाफ अमाउंट में तुम गैस डालो, वो गैस क्या होगा, एक्सपैंड करके अपने आप कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर लेगा। यस सर अगर तुम Yes, sir. गैस थोड़ा सा भी गैस डालोगे तो गैस पूरा कंटेनर में एक्सपैंड कर जाएगा, तो गैस कंटेनर को इजिली फिल कर देगा। लेकिन अगर लिक्विड की क्वांटिटी कम है तो पूरा तरह से फिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके। या फिर अगर मान लो कुछ ऐसा कंटेनर इस तरह का है, इस तरह का है, ऐसे ऐसे सेव करके है,
लो कुछ ऐसा शेप है और यहाँ से तुम वाटर डालोगे, बताओ क्या वाटर यहाँ पे पहुंच जाएगा? No, अपने- sir. No, sir. लेकिन No, गैस sir. डालोगे तो गैस कहीं भी पहुंच जाएगा, ठीक है? तो Yes, गैस sir. कंटेनर किसी तरह कंटेनर को फिल करने का मतलब वो कैसा भी कंटेनर है, अगर गैस डालोगे तो उस कंटेनर के सारे कोने कोने में पहुंच जाएगा, यानी गैस पूरी तरह से फिल कर लेगा कंटेनर को, लेकिन लिक्विड फिल नहीं कर सकता, ठीक है? हाँ अब्दुल, आपने हैंड इसका कोई डाउट है क्या? सर जो आपने पढ़ाया इसकी स्लाइड कहाँ से मिलेगी? अभी मैं सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके सर। सेंड कर दो। डेंसिटी बताओ, ये क्या होगा? डेंसिटी सॉलिड का High. हाई होता है, High है। लिक्विड का Hi. लिक्विड Moderate. लिक्विड मॉडरेट होगा, यस मॉडरेट से हाई के रेंज में चला जाएगा, और गैस का तो बहुत कम होगा ना, Very low. Yes, Very sir. low. Very weak. वेरी लो होगा, ठीक है? तो ये जो स्लाइड है ना अभी क्लास के बाद आपको मिल जाएगी, ठीक है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी को Sir, कोई no doubt. No, sir. एक सेकंड आप No, अभी sir. अभी आपसे कुछ बातें करनी है, एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।